गायत्री घर में सबसे छोटी और सबकी लाडली थी। पहले माँ और फिर माँ की तरह ही प्यार करने वाली भाभी ने हमेशा ही उसे घर के कामकाज से दूर रखा। गायत्री की शादी पक्की हो गई थी, लेकिन उसका बचपना था कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। गायत्री, खाना बन गया है, आओ जल्दी से खा लो। आहा भाभी, आपके हाथ के गर्मा गर्म फुल्की खाकर तो मज़ा ही आ जाता है सच में। हाँ हाँ, जितने दिन इस घर में हो खा लो भाभी के हाथ के गरम गरम फुलके। उसके बाद तो ससुराल में गरम फुलके भूल ही जाना। वहाँ तो पहले सबको खिलाओ फिर खुद खाओ। क्या भाभी, अनुराग का इतना बड़ा बिजनेस है, काम करने के लिए एक नौकरानी नहीं लगा सकती क्या? मैं तो नहीं खा सकती ठंडी रोटियाँ, मैं तो वहाँ भूखी मर जाऊँगी, और मुझसे तो होता भी नहीं इतना तामझाम। अरे बेटा, ये क्या बात हुई? अभी तो शादी भी नहीं हुई है और अभी से तू काम के लिए जी चुराने लगी। आप बस देखती जाओ भाभी, जाते ही सबसे पहले मैं अनुराग को समझाकर एक बढ़िया सी नौकरानी रखूंगी, फिर वो पकाएगी और मैं खाऊंगी, सारी टेंशन खत्म। गायत्री की बात सुनकर उसके बचपने पर नैना हंस देती है। समय पंख लगाकर उड़ जाता है और जल्दी ही गायत्री के ससुराल जाने का समय भी आ जाता है। माँ सावित्री और भाभी नैना भारी मन से अपनी लाडली गायत्री को विदा करते हैं। ससुराल में जाने पर कुछ दिन तो बड़े अच्छे गुजरे, क्योंकि गायत्री बस आराम कर रही थी और उसकी पसंद का अच्छा अच्छा खाना उसे बिस्तर पर बैठे बैठे मिल रहा था। बेटा गायत्री, आज तुम्हें पग फेरे के लिए जाना है, वहाँ से आकर तुम घर के काम में हाथ बटा सकती हो। गायत्री अपने पति के साथ पग फेरे के लिए मायके आ गई थी। भाभी, इतने दिनों के बाद मैं आई हूँ, आज तो आप कुछ स्पेशल सा बनाकर खिलाई दो। सच्ची आपके हाथ के खाने की ना बहुत याद आ रही थी मुझे। अरे बेटा, अब तेरी शादी हो गई है, भाभी पर हुक्म चलाना बंद कर और रसोई में जाकर उसकी मदद करवा। तेरी भाभी इतना अच्छा खाना बनाती है, कुछ सीख ही ले उससे बेटा। माँ, क्या है, 2 दिन के लिए बेटी आई है और आप उसे काम करने के लिए बोल रही हो? भाभी देखो ना। ठीक ही तो कह रही है गायत्री। माँ जी, हमारी गुड़िया 2 दिन के लिए तो आई है, आराम करने दो ना उसे। नैना बेटा, तूने सर पर चढ़ा रखा है इसे। देखना, कल को ससुराल में काम करना पड़ेगा तो तारे दिखाई देंगे इसको। अरे माँ जी, मायके में ही तो बिटिया अपनी मनमानी कर पाती है, अब तो वैसे भी ये पराई हो गई है, अब कहाँ मिलेंगे इसे गर्मा गर्म फुलके। हाँ हाँ ठीक है, आज नहीं सुधरोगी तो कल भुगतोगी, मुझे क्या। गायत्री पग फेरा करके 2 दिन बाद अपने ससुराल लौट गई थी। बेटा गायत्री, आज से तुम रसोई संभालो, कुछ मदद की ज़रूरत हो तो बता देना। देख रहे हो अनुराग, अभी हमारी शादी को 10 दिन भी नहीं हुए हैं और तुम्हारी मम्मी मुझसे खाना बनवाना चाहती है। ऐसा लग रहा है कि बस रोटियां बनवाने के लिए वो मुझे बहू बनाकर लाई थी। मेरी भाभी ने कभी मुझसे एक पानी का गिलास भी नहीं उठवाया और तुम्हारी मम्मी ने तो मेरे आते ही सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर थोप दी। तुम परेशान मत हो गायत्री, मैं माँ से बात करता हूँ। माँ, गायत्री अपने घर में सबसे छोटी है, कभी काम नहीं किया उसने, इसलिए एकदम से उस पर काम की जिम्मेदारी मत डालो। मैं एक काम करता हूँ, कोई मेड लगवा देता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे बेटा, अब उसकी शादी हो गई है, काम से भागने से तो काम नहीं आएगा ना। और सुन अनुराग, ना तो हमने कभी नौकरों के हाथ का खाना खाया है और ना हम खाएंगे, समझा देना अपनी बीवी को। आप चिंता मत करो माँ, मैं उसे समझा दूँगा, खाना वो बना दिया करेगी बस। अगले ही दिन से घर के काम करने के लिए एक नौकरानी आने लगी, लेकिन गायत्री तो खाना भी नहीं बनाना चाहती थी। गायत्री बेटा, दोपहर का 1 बज रहा है, खाना कब बनेगा? वो माँ जी, मेरे सर में ना दर्द है, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं रसोई देख लेती हूँ। अगले दिन, गायत्री बेटा 11 बज रहे हैं, खाने की तैयारी कर लो, नहीं तो लेट हो जाएगा। गायत्री खाना बनाने रसोई में जाती है और टेढ़ी मेढ़ी 2-3 रोटियां बनाने के बाद ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगती है। मेरा हाथ जल गया। माँ जी, मेरी उंगली जल गई है, अब मुझसे रोटी नहीं बनाई जाएगी। गायत्री की सारी चालबाजी रमा को समझ आने लगी थी।
खाना बनाने के समय कभी वो सर दर्द का बहाना बनाती तो कभी हाथ दर्द का, कभी कहती चक्कर आ रहे हैं तो कभी हाथ जलने का बहाना कर लेती। रमा भी अब बहू की कामचोरी से तंग आ चुकी थी। एक दिन गायत्री की सास रमा सावित्री को फ़ोन करती है। नमस्ते बहन जी, कैसा चल रहा है सब? ईश्वर की कृपा है बहन जी, सब बढ़िया है। आप सुनाइए, हमारी बिटिया ठीक तो है ना? हमारा तो आप पूछिए ही ना बहन जी, हम तो बड़ी दुविधा में हैं। अब क्या बताएं आपको? अरे हम आपकी समधी है, कोई समस्या हो तो बताइए ना। बहन जी, आपकी बहू को देखकर हम बड़े निश्चिंत हैं कि जिस घर की बहू इतनी सुघड़ है, बेटी भी बिल्कुल वैसी ही होगी। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा पड़ गया है। गायत्री तो कोई काम को हाथ ही नहीं लगाना चाहती। उसकी जिद पर बाकी कामों के लिए हमने नौकर रख लिया है, लेकिन खाना तो घर की बहू बनाए तो ही सही है। रसोई में अन्नपूर्णा का वास होता है, रसोई में नौकर हाथ लगाए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। शुरू में तो कुछ दिन मैंने सोचा कि नई नई शादी है, थोड़ा घूम फिर लेने देती हूँ, इसलिए काम का दबाव नहीं दिया। लेकिन गायत्री तो सब छोड़कर बैठी हुई है। ना उसे सुबह का नाश्ते की परवाह रहती है, ना रात के खाने की। रोटी बनाने से तो वो ऐसे भागती है कि क्या बताऊं। जिस दिन से आई है मैं ही उसे पका कर खिला रही हूँ, ऊपर से बात बात पर मुझे ही सुनाती रहती है। मायके में तो कभी भाभी ने मुझसे एक गिलास पानी भी नहीं उठवाया। देखिए, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा बहन जी, लेकिन हम तो आपकी बेटी से ना बिल्कुल थक गए हैं। शादी से पहले कुछ तो काम सिखाना चाहिए था आपको। जैसे आपकी बहू सब संभाल रही है, हम भी तो चाहते हैं कि हमारी बहू घर गृहस्थी संभाले। हम कुछ गलत चाह रहे हैं क्या? आप ही बताइए। नहीं नहीं बहन जी, गलती आपकी नहीं, गायत्री की है, और शायद हम सास बहू की भी। अब गलती सुधारने का समय आ गया है, आप चिंता ना करिए, मैं उसे सब समझा दूंगी। शाम के समय गायत्री के पास नैना भाभी का फ़ोन आता है। जल्दी से आ जाओ गायत्री, माँ के पैर में फ्रैक्चर हो गया है। ये क्या कह रही हो भाभी? आप माँ को संभालिए, मैं अभी आती हूँ। भाभी की बात सुनकर गायत्री घबराकर जल्दी से मायके पहुँच जाती है। माँ ये क्या हो गया? बेटा वैसे तो चिंता की कोई बात नहीं, बस डॉक्टर ने 21 दिन के लिए बेड रेस्ट बताया है, नहीं तो ये हड्डी कभी नहीं जुड़ेगी। माँ आप 21 दिन, पूरे 30 दिन आराम करो। भाभी है ना आपके पास, वो सब संभाल लेगी। हाँ माँ जी, मैं हूँ ना, आप चिंता छोड़ दीजिए। अच्छा, मैं जाकर खाना लगाती हूँ, गायत्री को भूख लगी होगी। नैना रसोई में जाती है, रोटी बनाना शुरू ही करती है कि तभी चक्कर खाकर गिर पड़ती है। अरे भाभी बेहोश कैसे हो गई? क्या हो गया? थोड़ी देर में डॉक्टर घर पर आकर नैना की प्रेगनेंसी की खबर सुनाती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये प्रेग्नेंट है। इन्हें 1 महीने तक बिल्कुल बेड रेस्ट करना है, तभी ये प्रेगनेंसी सही रहेगी। नैना को कमज़ोरी बहुत है, इसलिए अच्छा खाना और आराम बहुत ज़रूरी है। अच्छा हुआ गायत्री बेटा तू आ गई, अब तो बस तू ही है जो सब कुछ संभाल सकती है। बेचारी गायत्री बिल्कुल फंस गई थी। है मतलब सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा? लेकिन माँ मैं इतने दिन यहाँ कैसे रुक सकती हूँ? मेरी सास से भी तो पूछना पड़ेगा ना। तभी रमा जी वहाँ आ जाती हैं। अरे बेटा, पूछना क्या है, तुम्हारा घर है, मुसीबत में तुम ही तो संभालोगी, और कौन संभालेगा। तुम आराम से रहो और अपनी माँ और भाभी की खूब सेवा करो। तुम ही कहती थी ना भाभी ने तुम्हारी बहुत सेवा की है। चलो अब तुम्हारी बारी है। हाँ वो तो सही कह रही हैं आप, ठीक है। गायत्री की सास रमा सावित्री और नैना से मिलकर लौट गई। इधर गायत्री आज पहली बार भाभी के बिना रसोई में घुसी थी। किसी तरह सबके लिए खाना बनाने के बाद अब झूठे बर्तनों का ढेर लग चुका था। माँ बर्तन वाली कितने बजे आती है? बेटा तेरी भाभी कहाँ नौकरानी से बर्तन धुलवाती है, वो तो बस तेरी शादी के समय 1 सप्ताह के लिए रखा था। क्या बर्तन भी खुद ही धोने पड़ेंगे? बेचारी गायत्री तीनों टाइम खाना बनाती, बर्तन धोती, घर की साफ सफाई करती और फिर माँ को अपने हाथ से खाना खिलाती। इसी तरह 1 महीना बीत गया। जिस काम को करने में गायत्री को पहले घंटों लगते थे, वही काम अब वो आधे समय में कर लेती थी। 1 महीने के बाद माँ आज तुम्हारा प्लास्टर खुल जाएगा, बस यही दुआ मना रही हूँ कि तुम्हारा पैर बिल्कुल ठीक हो जाए। गायत्री की इतना कहती ही सावित्री अपने पैर से प्लास्टर हटाकर अपना पैर मोड़ कर दिखाने लगती है। मेरा पैर बिल्कुल ठीक है बेटा, चिंता ना करो।
हाँ, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपने अपने हाथ से प्लास्टर कैसे निकाल दिया माँ? ये क्या हो रहा है? तभी रमा भी वहाँ आती है। मैं बताती हूँ, तुम्हारी माँ और भाभी को कभी कुछ हुआ ही नहीं था। ये सब हमने मिलकर प्लान किया था। क्या? इसका मतलब भाभी प्रेग्नेंट नहीं है? और मैं इतना परेशान रही। मैंने 1 महीने तक इतना काम किया और आप लोग मजाक कर रहे थे। ये मजाक नहीं था गायत्री, ये तुम्हारे लिए एक सीख थी। तुम्हारी शादी के बाद हमें समझ में आया कि हमारे लाड़ प्यार के कारण तुम बिल्कुल हम पर डिपेंड हो गई हो। ससुराल में भी तुम मैनेज नहीं कर पा रही थी, इसलिए हमने अपने प्यार को ही अपना हथियार बनाया और तुम्हें 1 महीने में सब सिखा दिया। कितनी बेवकूफ़ थी ना मैं। ज़रा से काम के लिए अपना घर बिगाड़ने चली थी। मम्मी जी ने मेरी हर गलती और काम चोरी को बर्दाश्त किया। सॉरी मम्मी जी, आप लोगों ने जो भी किया मेरी भलाई के लिए किया। और हाँ, अब ना मैं भी गर्मा गर्म फुल्की बनाना सीख गई हूँ। गायत्री की बात सुनकर सभी लोग खिलखिलाकर हंसने लगते हैं और गायत्री भी खुशी खुशी रमा के साथ अपने ससुराल लौट आती है। कांता जी की बहू रूपाली को प्याज खाना बहुत पसंद था। वो हर सब्जी, हर खाने में भर भर के प्याज डाला करती थी। एक दिन शाम के खाने के वक्त, क्या बहू, अब इस सब्जी में प्याज डालने की क्या जरूरत थी? अरे मम्मी जी, प्याज के बिना खाने का कोई स्वाद होता है क्या? रूपाली माँ ठीक ही तो कह रही है, इस सब्जी में तो प्याज डालने की कोई जरूरत नहीं थी। आप सब्जी की बात कर रहे हैं? मैंने तो आज चपाती में भी छोटी छोटी प्याज काट कर डाल दी है। खाकर देखो तो बहुत स्वाद आएगा। ये तुम्हारा प्याज खाने का पागलपन कब ठीक होगा बहू? अरे मम्मी जी, इसमें पागलपन की क्या बात है? ये तो स्वाद की बात है। अगले दिन दोपहर के वक्त, मम्मी जी मैं सब्जी मंडी जा रही हूँ सब्जी लेने। प्याज तो मैं ले आऊंगी, अगर और भी कुछ लाना है तो आप बता दीजिए। बहू, पहले ही 1 बोरी प्याज घर में रखा हुआ है, अब और लाने की क्या जरूरत है? अरे मम्मी जी, 1 बोरी प्याज से क्या होता है? वो तो सिर्फ 1 सप्ताह चलेगा। उसके बाद हमें और चाहिए होगा ना, तो ले आती हूँ मैं। रूपाली जब सब्जी मंडी से लौट कर आती है तो प्याज की बड़ी सी बोरी अपने साथ लेकर आती है। क्या होगा तुम्हारा? कितना प्याज खाओगी? सिर्फ खाती थोड़ी ना हूँ, मैं तो प्याज का रस भी पीती हूँ। देखिए मेरे बाल कितने अच्छे हैं। मैं तो कहती हूँ तुम भी पिया करो। राम राम, भगवान बचाए, प्याज का रस कौन पीता है? मैं पीती हूँ। आप कहे तो कल से आपके लिए भी बना दूँ। मुझे तुम रहने ही दो बहू। कुछ दिनों के बाद कांता जी अपने घर की छत पर घूमने के लिए जाती है। वहां पर वो देखती है कि उनकी बहू ने बड़े बड़े गमलों में कुछ पौधे लगाए हुए थे। समझ में नहीं आता ये क्या चीज है। रूपाली, अरे ओ रूपाली, अरे बेटा ये गमले में क्या है? प्याज, और क्या, हरी प्याज मम्मी जी। अब तक तो हम सिर्फ सूखी प्याज खाते आए थे, अब हम हरी प्याज भी खाया करेंगे। रूपाली की बात सुनकर कांता जी को चक्कर आने लगते हैं। उनका सर गोल गोल घूमने लगता है। वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है। कुछ दिनों के बाद रूपाली अपने घर में इतने प्याज जमा कर लेती है कि उनके घर में चारों तरफ से प्याज की बदबू आने लगती है। एक दिन कांता जी की पड़ोसन उनसे मिलने आती है। अरे बहन जी, क्या बात है, आपके घर में अजीब सी बदबू आ रही है। ऐसा लगता है ये घर नहीं प्याज का गोदाम है। अरे क्या बताऊं बहन, मेरी बहू इतना प्याज खाती है, बाजार से इतना प्याज ले आती है कि ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में प्याज के अलावा और कुछ बचा ही नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं? आपको अपनी बहू को मना करना चाहिए। अरे वो किसी की सुने तब ना। कुछ दिनों के बाद अचानक से बाजार में प्याज के भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। साधारण लोगों के लिए प्याज खरीदना मुश्किल हो जाता है और रूपाली के घर में भी अब प्याज धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। ये बात सोच सोच कर रूपाली बहुत परेशान हो गई। एक दिन जब अपने कमरे से बाहर निकल कर आई तो सारे घर वाले उसे देख देख कर हंसने लगे। अरे आप लोग मुझे देख देख कर हंस क्यों रहे हैं? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने?
रूपाली, तुमने गले में प्याज की माला, हाथों में प्याज की चूड़ियां और कानों में प्याज के झुमके पहने, ये सब क्या कर रही हो तुम? अरे आपको पता नहीं है क्या, प्याज कितना महंगा हो गया है, सोने के भाव से भी ज्यादा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सोने के गहनों की जगह प्याज के गहने पहन लूं। लगता है मेरी बहू पूरी तरह से पागल हो गई है। अब ये इस तरह घूमेगी तो लोग हम पर कितना हंसेंगे। अरे मम्मी जी, कोई नहीं हंसने वाला। प्याज का भाव देखा, लोगों को खाने को नसीब नहीं है, और मैंने पूरी की पूरी ज्वेलरी पहनी है, वो भी प्याज वाली। कुछ दिनों तक यूं ही रूपाली प्याज के गहने पहनकर घूमती फिरती रही, और ये देख देख कर कांता जी और उनके परिवार का खूब मजाक भी बना। लेकिन रूपाली को कुछ भी अजीब नहीं लगता था। उसका प्याज के लिए प्यार देखकर सब लोग उसे पागल समझने लगे थे। देखो रूपाली, मेरे पास मत आया करो, तुम्हारे अंदर से प्याज की बदबू आती है। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके पास नहीं आऊंगी तो किसके पास जाऊंगी? तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन जब भी मेरे पास आकर बैठती हो ना तो बदबू के मारे मेरा दम घुटने लगता है। अब उतारो ना अपनी ये प्याज के गहने। लेकिन रूपाली अपने प्याज वाले गहने नहीं उतारती। कुछ दिनों के बाद मार्केट में प्याज की कमी हो जाती है। मीडिया वालों को रूपाली के प्याज के गहनों के बारे में खबर लगती है और वो रूपाली के घर पहुंच जाते हैं। अब हम आपको मिलवाते हैं रूपाली जी से, जो न केवल प्याज की बहुत ज्यादा शौकीन है, बल्कि उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से प्याज के गहने तक बना लिए हैं। तो क्या कहना है आपका रूपाली जी? प्याज खाने का शौक तो मुझे बचपन से ही था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता गया, और अब प्याज के बिना तो मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकती। रूपाली जी, आपको प्याज खाने का इतना शौक है तो आप प्याज से क्या क्या बना लेती हैं? ये देखिए, ये ज्वेलरी जो मैंने पहनी हुई है, ये खुद मैंने डिज़ाइन की है। इसके अलावा मैं प्याज का अचार, प्याज की सब्जी, प्याज की चटनी, प्याज का मुरब्बा, प्याज की रोटी, प्याज का जूस, प्याज का। बस 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 रूपाली जी, हम समझ गए हैं कि आप प्याज से कुछ भी बना सकती हैं। जी बिल्कुल, मैं प्याज से कुछ भी बना सकती हूँ। एक बात बताइए रूपाली जी, क्या आपके घर में सबको प्याज खाना पसंद है या आप अकेली प्याज की शौकीन हैं? रूपाली अपनी सास और अपने पति को भी बुलाकर ले आती है। तो आप हैं रूपाली जी के पति। आपका अपनी पत्नी के प्याज के प्रति प्रेम के बारे में क्या कहना है? जी बिल्कुल, हम रूपाली के प्याज के शौक को आगे बढ़ाने में उसकी मदद करेंगे। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी बहू का प्याज के लिए ये प्यार एक दिन हम सबको टीवी पर ले आएगा। मेरा मतलब हम लोग इतने फेमस हो जाएंगे। और रूपाली के साथ साथ उसकी सास और पति भी मीडिया में छा जाते हैं। टीवी में वो सब लोग नजर आते हैं। इसके बाद तो रूपाली के साथ साथ उसका पूरा परिवार प्याज का फैन हो जाता है। सब लोग भर भर कर प्याज खाते हैं। रूपाली की जिंदगी में अब तो प्याज ही प्याज हो जाता है। प्याज बिना चैन कहाँ रे। ये कहानी जीनल की है, जो प्याज की बहुत शौकीन होती है। उसके घर पर कोई भी खाना बिना प्याज के बनता ही नहीं, लेकिन उसकी इस आदत से उसकी सास बहुत परेशान होती है। बहू, तुझसे कितनी बार कहा है, जब ऐसी सब्जी बनती है तो उसमें जीरे का तड़का लगाया कर, ना कि प्याज का। प्याज तो तू ऐसे इस्तेमाल करती है जैसे प्याज ना हुआ नमक हो गया। क्यों माँ जी, प्याज का तड़का लगाया तो क्या हो गया? सब्जी ही तो बनानी है, चाहे तड़का प्याज का लगे या जीरे का। वैसे भी प्याज के बिना कोई सब्जी बन ही नहीं सकती। कल सुबह मंडी वाला प्याज का बोरा लाने वाला है, वो रखवा देना माँ जी। अरे फिर प्याज का बोरा? अरे पहले वाला तो खत्म होने दे। और हाँ देख बहू, वो क्या है ना, प्याज का खाना हर किसी को नहीं भाता, फर्क तो पड़ता है। वैसे जीरे का तड़का क्यों नहीं मारती, प्याज का ही क्यों मारती रहती है? वो क्या है ना माँ जी, प्याज मुझे बहुत पसंद है और प्याज सेहत के लिए बहुत अच्छा भी होता है। माँ जी, मैं इनके बिना रह सकती हूँ, लेकिन प्याज के बिना नहीं रह सकती। इसको तो समझाना ही बेकार है।
वैसे बहू प्याज के पैसे दे देना जो कल बोरा आ रहा है, क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं है फालतू के। शाम को अरे दादी देखो, आज मम्मी ने सब्जी में प्याज नहीं डाला। क्या बात है, लगता है मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अरे ये तो चमत्कार हो गया आज। लगता है तेरी माँ को मैंने पैसे भरने को कहा था ना, उसे बुरा लग गया होगा। अरे लग गया तो लग गया, मैं कर भी क्या सकती हूँ। इतने में ही बहू सलाद में प्याज काट कर लाती है। ये रहे प्याज। वो क्या है ना, आज की सब्जी में प्याज बिल्कुल नहीं है, तो खाओ, खूब खाओ। तभी ये सोचूं आज अचानक से ये चमत्कार कैसे हो गया। वैसे ये बहू प्याज काटना जरूरी है क्या? आज सब्जी में नहीं डाला तो सलाद में काट कर ले आई। तुम जानती भी हो प्याज कितने महंगे हैं। अरे बहू थोड़ा इस्तेमाल कम कर दो ना। हाँ माँ, दादी सही बोल रही है। आपको पता है, बच्चे रोज मेरे लंच में प्याज की सब्जी देखकर मुझे चिढ़ाते हैं। कहते हैं मुझसे प्याज की बदबू आती है। मम्मी प्लीज प्याज मत डालो ना। तुम मत सुना करो उन बच्चों की बात, वो तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। अब तुम्हारे लिए मैं क्या अलग से खाना बनाऊंगी? अरे इसके लिए नहीं, अपने लिए अलग बना लिया कर। सारे घर में प्याज प्याज फैला रहता है, अच्छा लगता है क्या? मम्मी अगर आपने आज के बाद फिर से मुझे लंच में प्याज की सब्जी दी तो मैं लंच बॉक्स नहीं ले जाऊंगा। देखा बहू, अब तो बच्चा भी बोल रहा है। अब तो बंद कर अपनी इस आदत को। मेरा बेटा तो पहले ही तेरे इस प्याज से बचने के लिए ज्यादातर बाहर से ही खाना खाकर आता है। ऐसा ना हो कि कहीं यही आदत चिंटू को भी पड़ जाए। नहीं माँ जी, ये प्याज की वजह से नहीं, अपने दोस्तों की वजह से बाहर खाना खाकर आते हैं। एक बार इन्होंने मुझे बताया था। आप फिक्र मत कीजिए, चिंटू ऐसा नहीं करेगा। अरे बाहर का खाना कब तक खाएगा? ये जिद्दी के साथ साथ थोड़ी बेवकूफ भी है। तभी तो उसने जो कहा वो मान गई। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब बेटे की शादी इसके साथ करवा दी। आज पछता रही हूँ। पहले पता होता कि ये ऐसी है तो कभी नहीं लाती इसे घर में। अगले दिन सुन बहू, कल से खाने में प्याज और लहसुन मत डालना, नवरात्र आ रहे हैं, ठीक है? और भूलना मत। लेकिन क्यों माँ जी, आप तो जानती हो कि बिना प्याज के मुझसे कोई खाना खाया ही नहीं जाता। वैसे आप कह रही हैं तो मैं कोशिश करूंगी, पर ये क्या बात हुई? अंडा मछली तो सुना था, प्याज तो पहली बार सुना है। जितना बोला है उतना करना। अगर तुमने खाने में गलती से भी प्याज डाला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। धर्म भ्रष्ट नहीं करना मुझे अपना। अरे ठीक है माँ जी, नहीं डालूंगी, पर ऐसी बात नहीं होती है कहीं पर। हाँ। अगले दिन से बहू सारा खाना बिना प्याज के बनाती है। सास हैरान भी हो जाती है, साथ में खुश भी हो जाती है। ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं। वाह बहू, तुझसे जो कहा था तूने करके दिखाया। इतने दिनों तक तूने प्याज को बिल्कुल भी नहीं छुआ। देखा, मैंने कहा था ना, अगर तू कोशिश करेगी तो जरूर होगा। ये 3-4 दिन बिना प्याज के भी निकल गए ना। कोशिश करेगी तो तेरी आदत छूट जाएगी। इतने में बच्चा प्याज के छिलकों से भरी छोटी सी बाल्टी लेकर आता है। माँ ये क्या है? इसमें से बदबू आ रही है। इसकी बदबू आपके कमरे से लेकर मेरे कमरे तक आ रही है। प्लीज इसे बाहर फेंक कर आइए। हाँ बहू, इसमें क्या है? कितनी बदबू आ रही है। और ये प्याज के छिलके कहाँ से आ गए? कुछ नहीं माँ जी, कचरा है, लगता है फेंकना भूल गई। रुकी, मैं भी फेंक कर आती हूँ। वो मैंने तो खाया नहीं, पता नहीं किसने खाया। अरे मासूम ना बन बहू, पागल नहीं है हम। प्याज के छिलके हैं, इसका मतलब है तूने हमसे छुप कर प्याज खाया है, मेरे मना करने के बावजूद भी। बहू क्यों कर रही है तू ऐसा? तुझे पता है ना नवरात्र में प्याज खाने में कितना पाप लगता है। माँ जी ज्यादा नहीं, थोड़े से खाए थे बस। वो क्या है ना, चाय के साथ कुछ तो चाहिए ना, खाली चाय पी नहीं जाती। आप भी तो नमकीन खाती है ना, फिर मैं क्या खाती चाय के साथ, बोलिए। हाय रे बहू, चाय के साथ प्याज कौन खाता है? ये क्या बात हो गई कि तुम रह ही नहीं सकती? ये तो कोई बात नहीं बहू, बहुत गलत बात है। फिर एक रोज, माँ जी मैंने सोच लिया है, अब मैं कच्ची प्याज नहीं खाऊंगी।
प्याज को तल कर उसकी कचौड़ी बनाकर या फिर उसे उबाल कर उसका हलवा बनाकर खाऊंगी। सास सर पर हाथ रख लेती है। अब क्या, बहू रोज प्याज के अलग अलग व्यंजन बनाकर खाती है। फिर एक रोज, अरे बहू, हम लोगों के घर ना एक पार्टी है, तो तू जरा ये देख कि क्या क्या बनाना है। और हाँ, अपना प्याज वाला खाना अलग बना लेना। जिन लोगों को प्याज खानी होगी वो खा लेंगे। हाँ यार, हम लोगों के घर तो प्याज लहसुन किसी ने नहीं खाया। बस फिर क्या था, बहू को पार्टी में प्याज की परमिशन मिल जाती है तो वो खुश हो जाती है। अरे वो खाना इतना अलग क्यों रखा है, नॉनवेज है क्या? हाँ वही समझो, वो क्या है ना, वो प्याज का खाना है। और पर हम तो खाते हैं ना प्याज, लेकिन सिर्फ प्याज का बना खाना देखना पड़ेगा। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो लोग बहू की प्याज वाले खाने को खाते हैं, हैरान रह जाते हैं। अरे वो देखो, ये हलवा, प्याज का हलवा, खाकर देखो तो भाई, वाह वाह वाह। अरे वाह, प्याज की मिठाई। हम लोगों के दुकान है। वो क्या है ना बहू, हम तुम्हें ऑफर देने वाले हैं प्याज के खाने की, तो तुम्हारे साथ हम लोगों का बिजनेस पक्का। क्या बात है बहू, तुमने तो कमाल कर दिया, मानना पड़ेगा। तो सासू माँ, क्या अब मैं घर में भी प्याज का खाना बना सकती हूँ? अरे हाँ, जहाँ से अब पैसा आने वाला है वो कैसे बंद करवा सकते हैं। बिल्कुल बनाओ, खुल के बनाओ।